Okay, so please confirm me about my audio quality and voice. Everything fine? Audio and video fine, so that we can start with today's class. Yes, sir. Okay, 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 Yes, okay. sir. ठीक है. So today we have decided to study about environment and health. Today we have decided to study about environment and health. And in this, first of all, we will read about water. थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. Also something about air, जिससे भी क्वेश्चन आता है. And then we have to discuss about this sound, housing and radiations. ठीक है. This is what we have to discuss. And then waste disposal we have to discuss, and some medical entomology. This is what we have to discuss. ठीक है. This is what we have to discuss. So first let's start with this water. So first usually questions किस पे आता है? Disinfection of water. Disinfection of water. So what is the best method for this disinfection of the water? Please remember, boiling is the best method. Usually हमको chlorination याद रह जाता है, but believe me, what we have to remember कि boiling जो होता है, boiling is the best method for disinfection of water, and chlorination or chlorine is the second best. Why it is second best? Please remember that there is no, देखो अगर सब कुछ खत्म हो जाता, like whatever we want to disinfect, तो वो best होता, but it is second best. Why? Because क्लोरीनेशन का किस किस चीज पे इफेक्ट नहीं होता है. दिस वी शुड रिमेम्बर दिस, दैट chlorine has no effect on cyclops, cyst, ova, sports, hepatitis A, and polio. This is what you have to remember. This six disease-causing organisms, that is cyclops, cyst, ova, sports, hepatitis A, polio. ये आपको याद रखना है कि सिक्स डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स का कोई इफेक्ट नहीं होता ऑन क्लोरिनेशन. इफ दिस थिंग्स आर प्रेजेंट इन द वाटर, अगर आप क्लोरिनेशन करते हो, स्टिल दे विल परसिस्ट. ये क्वेश्चन देखा है किसी ने क्वेश्चन देखा है कि लाइक आफ्टर क्लोरिनेशन स्टिल परसिस्ट? यू हैव टू रिमेंबर साइक्लोप्स, सिस्ट, ओवा, स्पोर्स, हेपेटाइटिस ए एंड पोलियो. वेरी गुड. नेक्स्ट यू हैव दिस यूवी रेस एंड ओजोन गैस. व्हाट यू हैव टू रिमेंबर? एक तो चीज हो गई कि सेकंड बेस्ट इसलिए क्योंकि इसका कोई इफेक्ट्स नहीं होता इन दिस छह डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से. सेकंड, आपको एक पॉजिटिव पॉइंट यू शुड रिमेंबर अबाउट दिस क्लोरिनेशन, दैट इट हैज ओनली गॉट दिस रेसिडुअल एक्शन. रेसिडुअल एक्शन यानी कि क्लोरिनेशन करने के बाद भी 2-3 दिन तक इसका इफेक्ट रहता है. दिस इज व्हाट यू अंडरस्टैंड विद दिस मीनिंग, दैट इज रेसिडुअल एक्शन. वी विल स्टडी अबाउट दिस रेसिडुअल एक्शन इन अ बिट. आई होप कि डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर का बेस्ट मेथड बॉइलिंग होता है, सेकंड बेस्ट क्लोरीन. इसमें आपको ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस दैट ये जो क्लोरीनेशन ऑफ वाटर हम करते हैं, कौन से पीएच पे सबसे बेस्ट होता है? प्लीज रिमेंबर दिस, क्लोरीनेशन एक्ट बेस्ट एट पीएच 7. pH 7. Also, you should remember that this two technical question, very very important one liners. Dash percentage available chlorine in bleaching powder in India. This is what you have to remember. I hope ये दोनों आपने, this two are PYQs and these are straight lines जो कि आपको याद होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, 33% अवेलेबल दिस क्लोराइड इन द ब्लीचिंग पाउडर इन इंडिया. तो ब्लीचिंग पाउडर में कितना क्लोरीन होता है? प्लीज रिमेंबर 33%. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. ऑल्सो दे विल आस्क यू अबाउट dash grams of bleaching powder disinfectant required for this disinfecting this 1000 liter of water. So you should remember, acha, 2.5 grams of bleaching powder will be required for disinfecting 1000 liter of water. क्यों ब्लीचिंग पाउडर? क्यों? क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर के अंदर भी क्या है? क्लोरीन है. क्लोरीन है. दिस इज व्हाट यू टू रिमेंबर. दिस टू टेक्निकल क्वेश्चंस यू शुड रिमेंबर एज इट इज. ठीक है. क्वेश्चन तो आई एम होपिंग कि आपने इस पे क्वेश्चन देखे होंगे. नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज क्लोरीन डिमांड्स. एस्टिमेशन इज यूजुअली कितना क्लोरीन चाहिए, कितना क्लोरीन चाहिए, हाउ मच क्लोरीन टू बी एडेड, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरीन डिमांड. नाउ इफ आई वांट टू एस्टिमेट, देखो यहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं होरोक्स एपरेटस में और थोड़ा सा क्लोरोस्कोप में. तो यहाँ हमको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. वी जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट दिस क्लोरीन डिमांड एस्टिमेशन इज यूजुअली done by this Horrocks apparatus. Horrocks apparatus. This is what you have to remember. देखो Horrocks apparatus is for chlorine demand. And if I talk about कि कितना रेसिडुअल है, मतलब कि रेसिडुअल लेवल अगर हमको चेक करना है, तो दैट इज
एस्टिमेटेड इज बाय योर क्लोरोस्कोप। ये दोनों आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। विल टॉक अबाउट क्लोरोस्कोप इन अ बिट, बट राइट नाउ लेट्स फोकस व्हाट इज होरोक्स apparatus। सो दिमाग में इम्प्रिंट हो जाना चाहिए, नेवर गेट कंफ्यूज। होरोक apparatus यानी कि क्लोरीन डिमांड एस्टिमेशन, कि कितना क्लोरीन चाहिए उसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो आई गो फॉर दिस होरोक्स apparatus। First thing. Second thing, which indicator is used in Horrocks apparatus? Please remember this, starch iodide as an indicator. It is used in Horrocks apparatus. Please remember, if they can give you this visual question, then you should remember this Horrocks apparatus is one, this black cup, and this are six transparent cup in which we have this starch iodide. So you should know this as a visual question. तो आपसे पूछेंगे Horrocks apparatus, तो आपको इसको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, that how actually these impurities are destroyed. So please remember, like chlorine we are reading with water, so this combined with your impurities also, and ultimately these impurities are destroyed. Next question they ask you, what is the like how this is ultimately disinfecting. Then you should remember that main disinfecting action is in drinking water is because of this hypochlorous acid. Hypochlorous acid, HOCl, very very important. You should imprint this very very highly, कि अगर आपसे पूछेंगे कि ठीक है ये जो डिसइंफेक्टिंग एक्शन होता है क्लोरीन का, ये क्यों होता है, देन यू शुड रिमेम्बर कि अच्छा हाँ, क्लोरीन को मैं वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ यहाँ पे, तो अल्टीमेटली क्या बनता है, hypochlorous acid। और ये hypochlorous acid is only responsible for this disinfecting action। This is what you have to remember। क्वेश्चन देखा है आप लोगों ने, ये hypochlorous acid वाला क्वेश्चन देखा है, Yes, sir. HCl, ठीक है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। Now also sometimes we have to add some additional chlorine, right? Some additional chlorine also भी हम add करना पड़ सकता है, that is particularly called as residual chlorine, or you can say free chlorine। तो ड्रिंकिंग वाटर में हमको कितना ऐड करना है, स्विमिंग पूल में हमको कितना ऐड करना है, और अगर हमको साइक्लोप्स को किल करना है तो हाउ मच वी हैव टू ऐड। So that is you have to remember, this residual chlorine is usually estimated by this क्लोरोस्कोप। प्लीज रिमेम्बर, दिस इज योर क्लोरोस्कोप, ठीक है। क्लोरोस्कोप को मैं एक और क्या बोलता हूँ, ओटी टेस्ट, दैट इज ऑर्थो टोल्यूडिन टेस्ट। तो इफ यू सी ओवर, दिस इज योर क्लोरोस्कोप, यहाँ पे भी लिखा है क्लोरोस्कोप, एंड दिस इज फॉर योर रेसिडुअल क्लोरीन, रेसिडुअल क्लोरीन, ठीक है। दिस इज फॉर योर साइक्लोप्स, स्विमिंग पूल्स एंड ड्रिंकिंग वाटर। लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो मिनिमम हाउ मच वी हैव टू एड। So please remember that for drinking water, we should add more than or equal to 0.5 mg per liter. And if you remember, this milligram per liter can also be written as parts per million, parts per million। कितनी देर के लिए, फॉर 1 आवर। सो दिस 1 आवर इज समथिंग ए कॉन्टेक्ट पीरियड। कॉन्टेक्ट पीरियड का मतलब क्या होता है, कि हमको कितनी देर तक वेट करना है, कितनी देर तक वेट करना है। सो वी हैव टू वेट फॉर 1 आवर। सो प्लीज रिमेंबर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए मोर देन इक्वल टू 0.5 ppm और 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। स्विमिंग पूल, देखो इसका डबल हो जाएगा, 0.5 का डबल कितना होता है, 1। तो 1 mg पर लीटर। इसमें भी कॉन्टेक्ट पीरियड और वेट पीरियड कितना होगा, 1 आवर, 1 आवर, ठीक है ना। 1 का डबल कितना हो गया, 2। दिस इज व्हाट यू टू रिमेम्बर। तो अगर मुझे साइक्लोप्स को किल करना है तो प्लीज रिमेम्बर, मोर देन और इक्वल्स टू 2 mg पर लीटर फॉर 1 आवर। दिस इज व्हाट यू टू रिमेम्बर, दिस थ्री वैल्यूज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक बार सारे बच्चे चैट सेक्शन में लिख दो। आपको याद होना चाहिए, 0.5, 0.5 का डबल 1, देन 1 का डबल 2। तो ये हमारे लिए हो गया ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ठीक है। ये हमारे लिए हो गया स्विमिंग पूल के लिए। नाउ अगर इफ आई वांट टू किल साइक्लोप्स, अगर मुझे साइक्लोप्स को किल करना है, तो अल्टीमेट यूनिट्स क्या है, मिलीग्राम पर लीटर। मिलीग्राम पर लीटर को मैं ppm भी लिख सकता हूँ। दिस इज व्हाट यू टू रिमेम्बर। तो ये तीनों वैल्यूज एक बार चैट सेक्शन में लिख दो, सो दैट यू कैन रिमेम्बर इन अ सीक्वेंस, कि हाँ ठीक है, पहले ड्रिंकिंग वाटर, फिर हमारा स्विमिंग पूल, एंड देन अगर साइक्लोप्स को किल करना है, ठीक है। कैसे मैं इसको रेसिडुअल लेवल्स की कितना मुझे ऐड करना है, दिस इज यूजुअली डन बाय यू क्लोरोस्कोप आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डू रिमेम्बर दिस थिंग्स, वेरी वेरी हाई यील्डिंग। अगर आई नो कि हाँ, क्लोरीन जो है, ये इसका डिसइंफेक्टिंग का काम है। हाउ इट इज डन, बाय व्हाट, HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड एक्ट एज अ डिसइंफेक्टिंग एजेंट। दिस इज व्हाट यू टू रिमेम्बर, वेरी वेरी
इम्पोर्टेंट, ठीक है। या वेरी गुड। तो इन वैल्यूज के साथ कंफर्टेबल हो जाना, दीज आर हाइल्डिंग एंड दे यूजुअली आस्क दिस, ठीक है। हाइपोक्लोरस एसिड, दिस इज, इफ यू लुक ओवर हियर, सी, साइक्लोप्स के लिए हमने कितना पढ़ा, 2.2। स्विमिंग पूल के लिए हमने कितना पढ़ा, 1.2। ड्रिंकिंग वाटर 0.5। दिस इज व्हाट यू टू रिमेम्बर, ठीक है। Now let's come over here, this hardness of water. See, first of all, what do you mean by this hardness of water? Hardness of water means soap destroying power. आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर आप कहते हो like this water is hard, how you say this water is hard? When this hardness of water means soap destroying power. क्या होता है कि like if just an example, just I'm talking for an example, कि अगर वहां पे water hard होगा, जहाँ पे भी वाटर हार्ड होगा, यू विल ऑलवेज रियलाइज वेन एवर यू आर यूजिंग दैट सोप। लेट्स से कि अगर आप किसी यूटेंसिल को क्लीन करने के लिए यूज करते हो सोप को, है ना, तो वहां पे आपका सोप ज्यादा यूटिलाइज होगा इफ द वाटर इज हार्ड। व्हाई? बिकॉज दिस वाटर इज एक्चुअली किलिंग दैट सोप का पावर। दिस वाटर इज एक्चुअली किलिंग दैट सोप का पावर। व्हाई? बिकॉज दिस वाटर इज हार्ड। और जहाँ पे हार्डनेस ऑफ वाटर कम होगी, लेट्स से जहाँ पे सॉफ्ट वाटर होगा, तो वहां पे सोप डिस्ट्रॉइंग पावर इतनी नहीं होगी। तो विथ लिटिल सोप ऑल्सो यू कैन वॉश दैट यूटेंसिल। सो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा, हार्डनेस ऑफ वाटर मीन्स सोप डिस्ट्रॉइंग पावर। समझ में आया व्हाट इज हार्डनेस ऑफ वाटर? यानी कि वाटर जितना हार्ड होगा, उतना ही मेरा जो सोप है, आई इफ आई वांट टू वॉश दैट यूटेंसिल, उतना ज्यादा ही दैट सोप यूटिलाइज होगा। दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर एज टू अंडरस्टैंड। तो आपको हमेशा याद रहेगा दिस हार्डनेस ऑफ वाटर, कि व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज हार्डनेस ऑफ वाटर इज harmful for us, then there is no harm for being that hardness of water. Rather, it is a cardioprotective. It has cardioprotective effect on coronary artery diseases. So this is what have been seen. Now, what we have to remember कि जो हार्डनेस ऑफ वाटर है, ये कभी कभी टेम्पररी हार्डनेस होती है, कभी कभी परमानेंट हार्डनेस होती है। तो व्हाट वी हैव टू रिमेम्बर कि अच्छा, अगर वाटर की टेम्पररी हार्डनेस है, if the water is temporary hardness, then it contains salts of calcium and magnesium and also bicarbonates। तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये मुझे पता है कि वाटर का हार्डनेस होता है। वाटर का हार्डनेस क्या होता है? सोप डिस्ट्रॉइंग पावर। यूजुअली कोई हार्म तो नहीं होता, ये कार्डियो प्रोटेक्टिव होते हैं, ठीक है। बट ये हार्डनेस या तो टेम्पररी हो सकती है या परमानेंट हो सकती है। तो टेम्पररी में मुझे याद होना चाहिए, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज यूजुअली बिकॉज ऑफ they contain salts of calcium and magnesium and also bicarbonate. This is what you have to remember. Very, very important. Next, if the water is permanently हार्ड, और वी कैन से हार्डनेस जो है वो परमानेंट है। ये क्यों है? बिकॉज उस वाटर में क्या है? सल्फेट्स, नाइट्रेट्स एंड क्लोराइड्स। सल्फेट्स, नाइट्रेट्स एंड क्लोराइड्स, दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है याद रखना? दिस टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस। बट वी शुड ऑल्सो रिमेम्बर दिस परमानेंट हार्डनेस क्यों होती है? बिकॉज ऑफ दिस सल्फेट्स, नाइट्रेट्स एंड क्लोराइड्स, ठीक है। इज देयर एनी वे टू रिमूव दिस हार्डनेस? यस, वी कैन रिमूव दिस हार्डनेस ऑफ वाटर बाय बॉइलिंग, adding lime or permutate or some base exchange. So these are some methods to remove this hardness. Salts हमको पता होना चाहिए, ठीक है। Now usually the softening of water is recommended only if the hardness is more than 150 मिलीग्राम पर लीटर। मोर देन 150 मिलीग्राम पर लीटर। अब क्या याद रखना है? 150 मिलीग्राम पर लीटर हमारा हो गया, किस यूनिट में? ऐसा यूनिट इसकी क्या है? mg पर लीटर। लेकिन हमको याद रखना है, इफ द एग्जामिनर आस्क फ्रॉम अस कि अच्छा, ये तो आपने मिलीग्राम पर लीटर में याद है आपको, व्हाट if I ask you in milli equivalents per liter, then हमको याद होना चाहिए, if the softening, like if the hardness is more than 3 milli equivalents per liter, then it is recommended
फॉर द सॉफ्टनिंग, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। तो आपको दोनों वैल्यूज पता होनी चाहिए। दोनों वैल्यूज में क्या डिफरेंस है, दिस एसआई यूनिट। अगर mg per liter में क्वेश्चन में गिवन है, देन यू शुड रिमेंबर दैट 150 mg पर लीटर से ज्यादा की अगर हार्डनेस है, देन वी शुड गो फॉर सॉफ्टनिंग। एंड इफ मोर देन 3 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर से ज्यादा है, देन वी शुड गो फॉर द सॉफ्टनिंग। समझ में आया हार्डनेस ऑफ वाटर? समझ में आया हार्डनेस ऑफ वाटर कि टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं, किस पॉइंट पे हमको इसको रिमूव करना चाहिए, ये भी क्वेश्चन है। एंड व्हाट एग्जैक्टली यू मीन बाय हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, सो दिस 4 स्लाइड्स यू शुड रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इफ सो फार सो गुड, आई थिंक लेट्स टेक 1 मिनट ब्रेक, 2 मिनट, एक 1 to 2 मिनट ब्रेक। फटाफट देख लो क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या वैल्यूज है। ठीक है, वैल्यूज में हमको ये वैल्यूज याद करना है, ये वैल्यूज एंड दिस वैल्यूज, दिस इज व्हाट यू टू रिमेंबर एज एन वैल्यू क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट लेट मी नो स्पीड फाइन है, माई स्पीड इज फाइन। ओके, ज्यादा फास्ट तो नहीं है? आई डोंट थिंक फास्ट होगा। ओके ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस बैक्टीरियल इंडिकेटर्स। अब बैक्टीरियल इंडिकेटर्स क्यों हम देखते हैं? देखो, यू शुड अंडरस्टैंड वन इम्पोर्टेंट थिंग। बैक्टीरियल इंडिकेटर्स हम क्यों देखते हैं? बिकॉज वी हैव टू गो फॉर क्वालिटी ऑफ वाटर, वी हैव टू गो फॉर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर। तो बैक्टीरियल इंडिकेटर्स में हमारे पास क्या है कि ओवरऑल बेस्ट इंडिकेटर क्या है, ये वाटर रिसेंट कंटेमिनेशन है या फिर रिमोट कंटेमिनेशन है। तो ये हम वाटर की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। सो व्हाट वी हैव मेथड्स, इफ वी आर लुकिंग फॉर दिस कॉलीफॉर्म्स, अगर वाटर में ई कोलाई के कॉलीफॉर्म्स प्रेजेंट है, देन इट इज योर बेस्ट इंडिकेटर ओवरऑल फॉर द चेकिंग ऑफ दिस क्वालिटी ऑफ वाटर। सेकंड, व्हाट यू टू रिमेंबर, if you can see this fecal streptococci, if you can see this fecal streptococci, then it indicates अच्छा ये वाटर जो है ये रिसेंटली कंटामिनेटेड है। कितना रिसेंट? विद इन 3 to 5 days, 3 to 5 days, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। तो आपको इसका इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। देन थर्ड इज योर this Clostridium perfringens, Clostridium perfringens, which are also called as Welchii, right? This परफेरेंजेस आर also called as वेल्शाई। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। अगर हम वाटर में क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंजेस या फिर वेल्शाई अगर मिल रही है, देन यू हैव टू रिमेंबर इट इज एक्चुअली डिपेक्टिंग दैट दिस इज समथिंग अ रिमोट कंटेमिनेशन, यानी कि 3 to 5 weeks, इट्स बीन 3 to 5 weeks दिस वाटर इज कंटेमिनेटेड। समझ में आया कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है, कॉलीफॉर्म्स क्या होते हैं। अगर वो अगर प्रेजेंट है, तो ये बेस्ट इंडिकेटर है कि हाँ ये जो वाटर है ये कंटामिनेटेड है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इफ फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई उस वाटर में प्रेजेंट है, देन दे इंडिकेट अच्छा अभी रिसेंटली इन्फेक्शन हुआ है, अभी रिसेंटली कंटामिनेटेड हुआ है। कितना रिसेंट? अराउंड 3 to 5 days। नेक्स्ट, अगर वाटर में इफ यू आर लुकिंग ओवर दिस क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंजेस और क्लोस्ट्रिडियम वेल्शाई, बोथ आर सेम, ठीक है, तो व्हाट इट्स एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग, अच्छा व्हाट इज इट्स डिपिक्टिंग कि देयर इज रिमोट कंटेमिनेशन। कितना? 3 to 5 weeks में। ठीक है, ऑल्सो यू टू रिमेंबर दिस कॉलीफॉर्म्स अगर स्क्रीनिंग के लिए देखा जाए, दीज आर कॉल्ड एज प्रिजम्पटिव कॉलीफॉर्म टेस्ट, प्रिजम्पटिव कॉलीफॉर्म टेस्ट। और अगर डायग्नोसिस के लिए जाना जाए तो ये आइकमन टेस्ट, आइकमन टेस्ट, ये आपने उसमें पढ़ा है, ये आइकमन टेस्ट उसमें पढ़ा होगा, माइक्रोबायोम में सुना है ना? या सो प्लीज रिमेंबर, अगर स्क्रीनिंग के लिए आपसे पूछे फॉर बैक्टीरियल इंडिकेटर्स व्हाट इज द बेस्ट स्क्रीनिंग, प्लीज रिमेंबर दिस प्रिजम्पटिव कॉलीफॉर्म टेस्ट।
प्रिजम्पटिव कॉलिफॉर्म टेस्ट। और डायग्नोसिस के लिए यू टू रिमेंबर आइकमैन टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ प्रिजम्पटिव कॉलिफॉर्म टेस्ट के लेके अगर आपसे पूछे देन व्हाट यू टू रिमेंबर, व्हिच मेथड इज यूज्ड, यू टू रिमेंबर इज MPN मेथड, दैट इज मल्टीपल ट्यूब मेथड, दैट इज multiple tube method is used, which is your McCarty table is used for this MPN. This is what you have to remember, very 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 important। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर, MPN का मतलब क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर, एंड इट इज अ मल्टीपल ट्यूब मेथड in which we have table, that is McCarty table is used for this MPN। So these are some technical terms we should remember। ये क्वेश्चन, ये आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो देखा होगा ना, प्रिजम्पटिव कॉलिफॉर्म टेस्ट, it follows this MPN method। What is this MPN method? Most probable number, that is multiple tube method, right? उसमें कौन सी टेबल यूज होती है, दिस मेकाडी टेबल इज यूज फॉर MPN। देखा है ना आपने क्वेश्चन, शीतल ने देखा है, व्हाट अबाउट अदर्स, व्हाट अबाउट अदर्स? गुड। तो दिस इज व्हाट यू रिमेंबर। आई होप कि बैक्टीरियल इंडिकेटर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, आपको समझ में आया। नेक्स्ट वी हैव दिस प्रॉब्लम विलेज। प्रॉब्लम विलेज देखो, हम एक विलेज को प्रॉब्लम कब बोलेंगे कि दिस, और हम एक विलेज को एक प्रॉब्लम विलेज कब बोलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू रिमेंबर दैट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वाटर, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वाटर। सो व्हेन अ विलेज इज कॉल्ड एज अ प्रॉब्लम विलेज, सो इट इज बेस्ड ऑन दैट वाटर सोर्स। वाटर का सोर्स जहां आप रहते हो उससे अगर इफ दैट डिस्टेंस इज मोर देन 1.6 किलोमीटर, इट इज टर्म्ड एज अ प्रॉब्लम सोर्स। वाटर का सोर्स इस, उसका डेप्थ कितना हुआ, इफ 15 मीटर, यानी कि 15 मीटर से भी ज्यादा आपको डेप्थ, इस 15 मीटर से भी ज्यादा पे आपको ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है। सो दिस ऑल्सो बिकम्स अ वन ऑफ द एस्पेक्ट टू कॉल इट एज अ प्रॉब्लम विलेज। अबाउट एलिवेशन, यानी कि हिली एरियाज में मोर देन 100 मीटर एलिवेटेड है, तो दिस ऑल्सो बिकम्स वन ऑफ द एस्पेक्ट टू कॉल इट अ प्रॉब्लम विलेज। एंड ऑल्सो दैट वाटर, इफ दैट वाटर हैज एक्सेस ऑफ आयरन, सॉल्ट्स या आर्सेनिक या फिर फ्लोरीन, ये सब अगर उस वाटर में बहुत ज्यादा है, देन यू हैव टू कंसिडर दैट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दैट एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम विलेज। तो प्लीज याद रखना, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1.6 किलोमीटर, ठीक है। डेप्थ कितना होना चाहिए, 15 मीटर। एलिवेशन कितना, 100। तो थोड़ा सा अगर टेक्निकल, इफ यू विल सी, 1.65 और 1.0, सुनना, जस्ट इफ यू लुक ओवर हियर, याद क्या रखना है, वन को हमको याद रखना है, वन को हमको याद रखना है। तो 1.6 किलोमीटर हो गया हमारा डिस्टेंस, ठीक है। 1.6 किलोमीटर याद हो जाएगा, तो उससे मुझे याद होना चाहिए कि डेप्थ कितनी है। 1.6 और 1.5 और 15 लुक्स सिमिलर, तो हाँ 15 मीटर हो गया, ठीक है। एंड अल्टीमेटली, जस्ट अ सेकेंड, या, सो दिस 1.6 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, डेप्थ हो गया 15 मीटर, और एलिवेशन 100 मीटर। तो इफ यू लुक ओवर हियर, 1.6 किलोमीटर, 15 मीटर, तो ये 1.6 और 1.5 लुक्स लाइक सेम। इट इज नॉट 1.5, इट इज 15, पर आपको याद रखने के लिए याद हो जाएगा। और कनेक्ट करो, दिस इज ऑल्सो जस्ट 100। तो ये तीनों सीक्वेंस में याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। दिस इज वॉट यू हैव टू रिमेम्बर। सो याद हो जाएगा ये, प्रॉब्लम विलेज याद हो जाएगा, डिस्टेंस 1.6, डेप्थ 1, मतलब 15, एलिवेशन 100, वेरी गुड। ठीक है, तो दो तीन बार इस तरीके से बताने का क्या मतलब रहता है, कभी कभी क्योंकि कुछ वैल्यूज हमको नई नहीं लगती है ना, तो उसमें थोड़ा सा हम रिलेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, तो वेन एवर वी गो फॉर रिविजन तो हमको याद आएगा, अच्छा हाँ, इस तरीके से 1.6, 1.6, 1.5, इट्स नॉट 1.5, इट्स 15 मीटर। तो जब आप ऑप्शंस देखोगे ना, जब आप ऑप्शंस देखोगे, तो वहां आपको ये चीजें बिल्कुल तुरंत याद आएगी, हाँ इस तरीके से यार, वहाँ 1.6 था तो ये 1.5 याद किया था, हाँ 15 इसका आंसर होगा। और फिर जब एलिवेशन में जब आपको दिखेंगे, तो जब आप जहाँ 100 ऑप्शन में दिखेगा, 200 दिखेगा, 300, तो आपको तुरंत याद आएगा, हाँ वो 100 था। दिस विल हेल्प यू इन दिस वे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव ऑल्सो हैव टू रिमेम्बर, if we want to take this water sample collection, water sample collection, water sample collection, अब इसकी क्या steps है we have to follow। first of all we have to heat the tap। अब heat the tap कितना heat करना है, थोड़ा सा हमको, when we go for the tactile stimulation, हाँ थोड़ा हमको गर्म लगेगा, ठीक है। that is
heat the tap. Then we have to let water flow for 2 minutes. तो फिर let water flow for 2 minutes, and then we have to take sample from the gentle stream without splashing. Without splashing. They usually ask this question on this bottle. That is Winchester quad bottle. Winchester quad bottle. This is what you have to remember. और TDS कितना होना चाहिए? That is less than 500. Less than 500. तो this is what you have to remember. वाटर सैंपल कलेक्शन। तो इसमें वो स्टेप स्टेप वाइज क्वेश्चन देते हैं, स्टेप वाइज, और वी कैन से सीक्वेंस पे क्वेश्चन देते हैं। देखा है आपने क्वेश्चन ये सीक्वेंस पे, वाटर सैंपल कलेक्शन की सीक्वेंस पे क्वेश्चन देखा है? वाटर सैंपल कलेक्शन की सीक्वेंस पे वो लोग क्वेश्चन देते हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फॉर सीक्वेंस, आपको पता होना चाहिए। एंड आई थिंक ये आप सब करेक्ट करते होंगे, ठीक है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करता होगा, ठीक है। सो दिस इज वेयर वी फिनिश अबाउट वाटर। दिस इज वेयर वी फिनिश अबाउट वाटर। आई होप कि जो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है हमने कवर कर ली है, ठीक है। सो टेक 1 मिनट, फटाफट देख लो हाँ वाटर में हमने क्या क्या पढ़ा है, देन विल मूव ओवर दिस एयर। एयर एयर फटाफट एक बार देख लो।